लेकिन कितने लोग सफल हो पाते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो यहाँ असफल होने आया हो। तो क्या कारण है कि हम लोग असफल हो जाते हैं? जब आप लोगों की ट्रेनिंग से मैं सीखा, तो मुझे समझ में आया कुछ सक्सेस रिक्वायरमेंट है, और जब तक हम इन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले बात करते हैं उन सक्सेस रिक्वायरमेंट में। सबसे पहली जो जरूरत है, वो जरूरत है व्हाई। आपको अपना कारण जानना होगा। किसी भी काम को करने का कोई ना कोई कारण होता है, और बिना कारण कोई काम नहीं होता, ये सब आप सब लोग समझते हैं। अगर लाइफ में कुछ भी होगा या कुछ भी हुआ होगा, तब भी उसका कोई कारण होगा। तो अगर आप लाइफ में यहाँ बहुत कुछ चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना कारण को ढूंढिए। और सबके कारण अलग अलग होते हैं। लग्जरी लाइफ किसी का हो सकता है, ज्यादा इनकम किसी का हो सकता है, अच्छी हेल्थ किसी का हो सकता है, और किसी का रिकॉग्निशन हो सकता है, विदेश यात्राएं हो सकता है, लग्जरी कार हो सकती है, बड़ा अच्छा ड्रीम हाउस हो सकता है। सर, सबके कारण अलग अलग हैं। लेकिन यहां हम सबको पता ही कारण ढूंढना है, लेकिन बहुत सारे लोग आखिर तक भी अपने कारण को नहीं जान पाते। और जब तक कारण नहीं जानते, तभी वो कभी किसी के प्रभाव में, आज किसी की कार आई है तो वो मोटिवेट हो गए, उन्होंने देखा चलो भाई काम करना चाहिए। आज किसी का चेक बड़ा सा शेयर हुआ, तो उन्होंने उसे के प्रभाव में काम करना शुरू किया। तो हम जब तक कामयाब नहीं हो सकते, जब तक हम खुद का कारण ना ढूंढ ले। तो सेकंड थिंग इज ड्रीम्स एंड गोल। जब आप कारण ढूंढ लेते हैं, तो आपको उन कारणों से पता चल जाता है अब ड्रीम्स क्या होते हैं। एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने सुनी थी और बहुत मोटिवेट मुझे करती है, मैं हर बार इसे बोलने की कोशिश करता हूं, कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद को उड़ा देते हैं। और बिल्कुल, जब आप वंस यू नो व्हाट यू आर नीड, जब आप जान जाते हैं कि आपकी जरूरतें क्या हैं, तब आप तय कर सकते हैं कि अब आपके सपने कैसे होने चाहिए। तब आपको ट्राई करना चाहिए कि वो सपनों में कैसे कन्वर्ट हो। और सबसे बड़ी बात है कि सपना आप ले, ड्रीम्स। यहां मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ड्रीम्स आर नॉट गोल्स। ड्रीम्स कभी भी गोल्स नहीं होते। ड्रीम्स क्या है कि मेरा सपना है बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहता हूं। अब कितना कामयाब होना चाहता हूं, कुछ पता ही नहीं, मुझे यही नहीं पता। तो ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स है द पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी टू व्हाट यू योर पर्पज। तो जो पर्पज है आपके लाइफ का, एक उद्देश्य है आपका, ड्रीम, मकसद, टारगेट। टारगेट होना जरूरी है। अगर लाइफ में हम टारगेट की तरह लेके इसे काम करेंगे, अपने ड्रीम को गोल्स में चेंज कर देंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग 100% उस कामयाबी को पा लेंगे, जिसे पाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अब आपने सुना है कि जब हम ये जो काम कर रहे हैं वो बड़ा स्मार्ट काम है, आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो अगर स्मार्ट वर्किंग करनी है, तो गोल भी आपका स्मार्ट ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि स्मार्ट की स्पेलिंग यहाँ है SMART। एस स्पेसिफाइड। स्पेसिफिक क्या? बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर मैं वेस्टी में जुड़ गया हूं, और मोटिवेशन शुरुआत में बहुत होता है कि सर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कामयाब हो जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। लेकिन क्या हो जाएगा? कितने कामयाब हो जाओगे? कब तक हो जाओगे? कुछ नहीं पता। सर, अगर आप गोल लिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक कीजिए उसे कि मैं कामयाब होना चाहता हूं वेस्टीज के अंदर एज ए क्राउन डायरेक्टर, मैं बनना चाहता हूं यहाँ यूसीडी, मैं यहाँ बनना चाहता हूं ब्रांच एम्बेसडर। तो जब आप ये तय करते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा आप देखते हैं मेजरेबल। वो बिल्कुल मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्वाइन किया, आपने देखा कि जो आए थे लीडर, वो बोल रहे थे 22 लाख रुपए महीना की इनकम, और आप कहते हैं सर मुझे 2 महीने में आपको 22 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। नहीं सर, आप कितना मेजरेबल हो, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो। आप कहें कि सर मैं क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं, 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, या 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, ये टोटल मेजरेबल होगा।
तीसरा जो होता है अटेनेबल, यानी वो अचीवेबल हो। फिर वही बात कि बिल्कुल ऐसा गोल ना बना लें कि जिसको संभावना पाने की कम हो जाए। आप गोल बनाइए, और जब गोल बनाते हैं तो इसके अंदर आपको 3 तरह के गोल बनाने हैं। सबसे पहला तो शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिड टर्म गोल, और थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में आप 6 से 1 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं आप यहां से क्या लूंगा या क्या लेने वाला हूं। मिड टर्म के अंदर आप प्लानिंग कर सकते हैं 1 से 3 साल की, और लॉन्ग टर्म के अंदर आप प्लानिंग कर सकते हैं मैं अगले 5 साल में यहां से क्या लेने वाला हूं। तो बिल्कुल जब आप इस तरह से करेंगे तो ये सारे गोल आपके अचीवेबल होंगे। उसके बाद आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। जब आप पूरी प्लानिंग के साथ तीनों मोड के अंदर गोल सेटिंग करेंगे तो बिल्कुल वो रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ 6 महीने बाद आप ये ले लेंगे, 2 साल बाद आप ये ले लेंगे, 3 साल बाद आप ये ले लेंगे, तो ये बिल्कुल एक सिस्टम में चलेगा। और चौथा टाइम बॉन्डिंग। हर मान लिया हम सब कुछ कर लिया, गोल भी सेट कर लिया, क्राउन भी बनूंगा, मैं क्राउन बनूंगा, मैं क्राउन बनूंगा, और हम जैसे रिपीट करते हैं हम मैं क्राउन बनूंगा, क्राउन बनूंगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कब बनेंगे। तो ये टाइम बॉन्डेड होना चाहिए कि सर मुझे टाइम बॉन्ड होना है, मुझे इसी साल दिसंबर तक क्राउन हो जाना है, या मुझे फरवरी तक 2021 तक ये अचीव करना है। जो हो वो टोटल रिटर्न में हो, विद टाइम विद डेट हो, क्योंकि जब तक उस पर डेट नहीं डलती तब तक वो गोल गोल नहीं रहता। वो सब डिजायर है, वो सब इच्छा है, वो सब ड्रीम है, वो सब सपने हैं। तो अगर आप इस तरह से स्मार्ट गोल बनाएंगे तो यकीनन आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपने स्मार्ट गोल बना लिया तो एक चीज आपने देखी है कि अब आपके गोल में एक स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क क्या मतलब? चमक। और हम सब जानते हैं कि जिस चीज में चमक ज्यादा होगी उसे ढूंढना बड़ा आसान होगा, उसे बड़ी जल्दी आप अचीव कर पाएंगे, ला पाएंगे। तो अपने गोल में स्पार्क कैसे करना है? एस का मतलब आप यहां देख रहे हैं शेयर द गोल। तो यहां गोल, अपने गोल्स को शेयर करिए अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो लोग मोटिवेट होते हैं, और जब वो मोटिवेट होते हैं, बहुत सारे लोग आपने लीडर्स देखे होंगे कि हम सब ये ट्रेनिंग करते हैं और कहते हैं सर सेट करिए गोल, गोल लिखिए, ये करिए वो करिए, लेकिन कभी अपने गोल नहीं शेयर करते। तो वो टीम का जो लोग है वो क्या सोचता है? वो सोचता है यार अपने तो बताता नहीं, मेरे पूछता रहता है, तो इसका मतलब इसने लिखे ही नहीं होंगे, जब इसने नहीं लिखे तो मैं भी नहीं लिखता। तो जब वो ऐसा सोचता है तो फिर वो भी नहीं लिखता। तो इसलिए शेयर जरूर करिए अपने गोल को। दूसरा पॉकेट कार्ड, आप उसे एज ए पॉकेट कार्ड बना लीजिए अपने गोल को और अपनी जेब में रखिए, जिससे वो आप उसे रोज देख सके। तीसरा ए अनाउंस, अनाउंस कर दीजिए अपने गोल को, अपने दोस्तों को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको। देखिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और वो फायदा क्या मिलेगा? वो फायदा ये मिलेगा कि पहली बात तो जब आपने गोल लिख लिया है, सब कुछ कर रहे हैं सिस्टम से, तो आप नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप भूलना चाहेंगे तो वो लोग नहीं भूलने देंगे, वो बार बार याद दिलाएंगे, और सर क्राउन, यूसीडी कैसे हैं? और जब वो ये कहेंगे तो यकीन मानना आपके ईगो हर्ट होगी, और जब आपकी ईगो हर्ट होगी ना तो आप दोबारा से उस काम में लग जाएंगे कि नहीं अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा, अब तो मैं करके रहूंगा ही। और दोस्त एक कहावत मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरा, कटना तो खरबूजे को ही है। तो यहाँ ये बहुत जबरदस्त फिट होती है कि लोग आपको बुरा कहें या आप वैसे ही अपने गोल को सेट रखें, तो कामयाब आप ही को होना है। तो अनाउंस करें, रिपीट, रिपीट करें, बार बार रिपीट करते रहें कि मैं जैसे आपने गोल लिया था कि मैं दिसंबर 2020 तक क्राउन बन जाऊंगा, मैं दिसंबर 2020 तक क्राउन बन जाऊंगा, मैं दिसंबर 2020 तक क्राउन बन जाऊंगा। बार बार उसे रिपीट करते रहें, क्योंकि जिन विचारों का बार बार रिपीट करते रहेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। लास्ट, कीप देम विद यू ऑलवेज, अपने साथ उसे लगातार अपने पास हमेशा रखें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, अपने गोल को आप उस पर लिख सकते हैं। आप जिस रूम में बैठते हैं आप उस रूम में उसे रखिए। आप जहां पूजा करते हैं
आप वहां उसे रख सकते हैं। आप अपनी शॉप है, शॉप के आप गल्ले के अंदर रख सकते हैं उससे। आप अगर जॉब है, जॉब में अपने ऑफिस के सामने उसे रख सकते हैं। आप सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास मोबाइल रहता ही है हमेशा 24 घंटे, आप मोबाइल की स्क्रीन पे उसे लगा लीजिए। तो आपका गोल हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके पास रहेगा। और जितने करीब, जितने इमोशन, जितने पास आप उसे ले आएंगे, उतना उसे अचीव करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब आप इस तरह से स्मार्ट तरीके से स्पार्किंग गोल्स बनाएंगे, तो कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। अब आपने गोल भी बना लिया, आपको वाई भी क्लियर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने रहती हैं। वो समस्याएं क्या है? विच वे, वो कौन सा रास्ता होगा जो मेरे गोल को पूरा करेगा? क्या वही जो मैं कर रहा हूं, या कुछ मुझे और करना होगा, या कोई अलग बिजनेस करना होगा? वो बिजनेस होगा तो कैसा होगा? तो बहुत सारी सोच हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो ये हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा रास्ता है जो मेरे इन गोल्स को पूरा करेगा। आइए एक स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। मैंने कुछ कैटेगरीज पे इसका विश्लेषण किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज हैं, बिजनेसमैन हैं, और कुछ वेस्टिजियंस हैं, आप जानते ही हैं। तो अगर हम यही करते रहे अपनी जॉब, अगर हम यही बिजनेस करते रहे, तो अगले 3 साल के बाद हमारी लाइफ कैसी होने वाली है? तो दोस्त, स्टूडेंट की अगर बात करें, क्योंकि सक्सेस के जो पूर्ण तरह से हम चाहते हैं, जो पूरा हम लग्जरी लाइफ चाहते हैं, वो तभी मिलेगी जब हमारे पास टाइम होगा, जब हमारे पास पैसा भरपूर होगा, और जब हमारे मन में सिक्योरिटी होगी, यानी हमारा विश्वास होगा कि हमारे पास सिक्योरिटी है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास आप देखते हैं टाइम पूरा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 2-3 घंटे अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है, तो वो टॉप कर सकता है लगातार, डेली बेस पर। 2-3 घंटे का एवरेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद वो चाहे घूमने फिरने में कहीं भी आप टाइम निकालें, वो अलग बात है। तो टाइम स्टूडेंट के पास पूरा है। पैसे उसके पास आप जानते हैं होते ही नहीं। पॉकेट मनी घर से मिल जाती है, तो उसमें तो उसी का काम नहीं चलता, क्योंकि खर्चे आजकल बहुत बढ़ गए हैं, आपको पता ही है। और सिक्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी तो उसे ही नहीं पता कि वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, या क्या करेगा, क्या उसके लाइफ में होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, कैटेगरी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास अगर देखें, तो समय उसके पास बिल्कुल नहीं है। क्यों समय नहीं है? समय तो उसने बेच दिया अपने उस आदमी के लिए जिसके यहाँ वो जॉब करता है। मनी, पैसा, कुछ जॉब्स को छोड़कर मैक्सिमम जॉब्स के अंदर पैसा नहीं है, या इतना पैसा है कि उसका गुजारा तो चलता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। तो अगर मैं यहाँ कहूं, तो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहाँ भी पैसा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी कैसी? कि आज मैंने ऐसे 10 साल से जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, फिर वहां उसे कुछ समय लग गया, और आकर उसने देखा कि वहां से एक सारे व्यापार, बिल्डिंग्स, सब फैक्ट्रीज सब बंद हो जाएंगी। आज बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जॉब वालों को डर सताता रहता है कि लॉकडाउन के जब साइड इफेक्ट होंगे, तो उस इफेक्ट में उनकी जीवन पे क्या इफेक्ट होगा। तो सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज यहाँ है ही नहीं। अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस का नाम ही है कि बिल्कुल बिजी रहना। और मैं तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस को जानता हूं कि जहां बिजी होना तो बिजनेस का मेन काम है, तो बिजी है लेकिन विदाउट वर्क, पैसा उनके पास बहुत सारा नहीं है, लेकिन वो बिजी रहते ही है। तो पैसे की बात करें, पैसा बिजनेसमैन के पास होता है, काफी पैसा, वो अच्छा अर्न कर सकता है पैसा। लेकिन फ्रेंड, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, उस पैसे का वो क्या करेगा जिस पैसे का वो एंजॉय ना कर पाए? ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे दुकानदार देखे हैं, जिन लोगों को मैंने देखा कि 60-60, 65-65, 70-70 साल के वो हो गए, डेली उनका रूटीन है, वो अपनी दुकान पर आते हैं। अभी
पिछले साल तो अभी हमारे एक जानने वाले थे, उनकी दुकान पर ही अटैक से डेथ हो गई। तो ऐसा पैसे का क्या करना? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बिजनेस में कोई नहीं होती। आज 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 का माहौल आप देख लीजिए, किस बात की सिक्योरिटी है? पैसा लगा रखा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई पैसा नहीं है। आगे बिजनेस कैसा होगा, कैसा चलेगा, कुछ नहीं है। और एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू में अभी पढ़ रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, एक कंपनी के मालिक हैं, और वो एक बहुत बढ़िया चीज कह रहे थे कि हम बिजनेसमैन की सिक्योरिटी है क्या? अगर हम करोड़ों रुपए कमाते हैं तो लाखों रुपए टैक्स भी देते हैं। तो हमने 20 साल तक कमाया, लाखों रुपए टैक्स दिया, लेकिन अगर कोई मंदी का दौर आ गया, कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई और हमारा बिजनेस खत्म हो गया, तो क्या कभी सरकार हमें कुछ देती है? हम तो फिर दोबारा से उन्हीं सड़कों पे आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी और जहां से हम उतना ऊपर उठे थे। तो सिक्योरिटी बिल्कुल, उनकी बात सुन के लगा कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आप और हमारी तो बात बहुत बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं वेस्टिजियन की। हम वेस्टिज में आते हैं, धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं, कामयाब होते हैं, और 3 साल के बाद आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ टाइम भरपूर होगा। बहुत सारे आप लीडर देखते हैं, आप राजकुमार जी हैं, विश्वास सर हैं, और रमेश जी हैं, सिद्धार्थ सर हैं, और बड़े बड़े जितने लीडर हैं, बिल्कुल अपने चाह, अपने मुताबिक वो टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। मनी की बात करें, अभी जैसे मैंने उस सेमिनार में देखा था 20-22 लाख रुपए, अब वो विश्वास जो नहीं होता था वो आज बार बार सेमिनार में जाकर देखता हूं, लोगों से मिला हूं कि यार लोग इतना कमा रहे हैं, और क्यों ना विश्वास हो, क्योंकि मैं भी पैसे कमा रहा हूं। सिक्योरिटी की बात करें, बहुत सारे उदाहरण यहाँ हैं कि जो जिन व्यक्ति ने काम किया, सुदर्शन मोहंती जी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं कि जिन लोगों ने काम किया, एक लेवल तक हमें अपने आप को पहुंचाया, और आज उनका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, फाइनेंशियली फ्रीडम है उन्हें, और हर तरह की वो सुविधाएं मिल रही है। तो दोस्त, अगर इनमें कंपैरिजन करना पड़े कि कौन सा रास्ता हमें है जो हमारे गोल को पूरा करेगा, तो कौन सा करेंगे? सर, आंख बंद कर कर अगर किसी को आपने ये बता दिया तो कोई रास्ता है नहीं सिवाय वेस्टीज के। और जब आप इसे देखेंगे तो ये जो टाइम, मनी, सिक्योरिटी, इनसे अलावा भी हमें यहाँ बहुत कुछ मिलता है जो कि उन प्रोफेशन के अंदर, उन जॉब्स के अंदर कभी मिल ही नहीं सकता। वो होते हैं लग्जरी लाइफ। जब हमने देखा है यहाँ की किस तरह से लोग अपने अपने प्लेन तक मेंटेन करते हैं, इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, लग्जरी कार्स उनके पास हैं, रिकॉग्निशन, सम्मान, मान सम्मान इतना मिलता है, और फील, वो फीलिंग आने लगी है, वो मुझे भी आ रही है कि कितना मान सम्मान मिलता है। और जब देखते हैं तो और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट, फ्रेंड्स, वीआईपी लोग, अब तक ये देखा था कि जो नेता है, सुपरस्टार है, इन्हीं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जब आप यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलता है। और आप, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप सुपरस्टार हीरो जैसे तो नहीं बनते, ना उनकी तरह काम करते, लेकिन अगर देखें अपनी लाइफ को तो आप उनसे कम भी नहीं रहते। अगली तरफ चलते हैं कि ये गोल्स, अब रास्ता आपको पता चल गया, तो और कौन सी चीज है जो आपके गोल तक आपको पहुंचा देगी? वो चीज है डिसिप्लिन। दोस्त, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, अगर इससे आपने अपने जीवन के अंदर एंट्री करा लिया, अगर अपने जीवन में इसे ऐड कर लिया, तो ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे स्लाइड के अंदर, जो एक, जहां आप हैं और जहां पर गोल है उसके बीच में बड़ा लंबा रास्ता है। तो ये बिल्कुल आपके एज ए ब्रिज की तरह काम करेगा, और आप बड़ी इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है? आपको करना है डिसिप्लिन, अपने जीवन में ऐड करना है। डिसिप्लिन किस बात का? मॉर्निंग का, आपके मॉर्निंग कैसी रहती है, आपके गुड हैबिट्स का आपको डिसिप्लिन करना है, लर्निंग का आपको डिसिप्लिन करना है, मेंटेन करना है, डिसिप्लिन करना है आपको वर्किंग का, डिसिप्लिन करना है आपको टाइम मैनेजमेंट का, और डिसिप्लिन करना है आपको पेशेंस का, जो 2 से 3 साल आप देने वाले हैं। और दोस्त, आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो बिल्कुल आज आपको असंभव लगता है। नेक्स्ट, एक चीज कहना चाहूंगा, बिलीफ, विश्वास।
विश्वास आपको 100% करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल इसे नहीं कर पाएंगे। कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर पाऊंगा, और अगर हमें नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकता हूं तो हम नहीं कर सकेंगे। दोनों ही सूरत में हम सही होते हैं, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं, हमें विश्वास होता है हम कर सकते हैं, तो हमारा माइंड उसी तरह के विचार हमें देता है कि आप कैसे कर सकते हैं। और जब उन विचारों पर हम चलेंगे तो हम उस तरफ कामयाब हो जाते हैं। तो विश्वास जरूर हमें करना है, क्योंकि विचार क्या है, आने वाले जो बार बार विचार आपके आ रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, जब आप इस तरह के विचार अपने दिमाग में रखते हैं तो ये आपके बिलीफ बन जाते हैं और बिल्कुल पक्का विश्वास होता है। विश्वास की बात करें, सबसे जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा विश्वास आपको करना होगा कंपनी के ऊपर। आप जानते हैं वेस्टीज आज की डेट में एशिया में नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की अगर रेटिंग की बात करें तो 30वां रैंक हमारा है। और जिस तरह से प्रोग्रेस हमने की है, तो जिस स्पीड से हमने प्रोग्रेस की है, मैं इसे नंबर 1 रैंकिंग का खिताब देना चाहूंगा। तो आपको कंपनी पे विश्वास, जब इतने सारे करोड़ों लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग विश्वास करते हैं, तो सर डाउट आप क्यों करते हैं? तो विश्वास कीजिए आप कंपनी पर, अपने स्पॉन्सर पर विश्वास, आपकी अप्लाई, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है आप उस पर विश्वास कीजिए। सही मायने में अगर बात करें तो माँ बाप के बाद आपका स्पॉन्स या आप कामयाब हो जाए, वरना जीवन में कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये चाहता होगा कि आप कामयाब हो या आप तरक्की करें। अपनी टीम पर विश्वास, जिन व्यक्तियों को आप अपने साथ जोड़ के लाए हैं, जिन व्यक्तियों को आपने उनके अंदर एक काबिलियत देखी है, जिन व्यक्तियों के लिए आपने बीड़ा उठाया है ये सोचकर कि मैं इन्हें भी कामयाब करूंगा, आप उन पर विश्वास करें, और विश्वास करें वो बहुत बेहतर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% कामयाब होते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा विश्वास अपने गॉड पर, अपने भगवान पर, जिसे भी आप मानते हैं। तो आप जब आप 100% विश्वास करते हैं और उस पर छोड़ देते हैं, तो ऐसा कोई कारण, ऐसी कोई वजह नहीं बचती कि आप कामयाब ना हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है? एक्शन। सारे काम आपने कर लिए हैं, आपका रास्ता भी आपको पता चल चुका है, आप डिसिप्लिन में भी आ गए हैं, आप विश्वास भी करने लगे हैं, आपका गोल्स भी सेटिंग हो गई। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्शन चेंज थिंग्स, सिर्फ एक्शन ही है जो आपके चीजों को चेंज कर सकता है। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और एक्शन भी कैसे करना है आपको, यहां आप एक नीचे देख रहे होंगे, यहां लिखा है हार्ड वर्क। एक्शन करना है आपको हार्ड वर्क के साथ। मैंने एक चीज पढ़ी थी, एक बुक में मैं पढ़ रहा था और बहुत बढ़िया लाइन मुझे लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। हार्ड वर्क हमेशा बीट कर देता है टैलेंट को। वैन टैलेंट डोंट वर्क हार्ड। अगर टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता तो हार्ड वर्क बीट कर देता है टैलेंट को भी। आप जानते होंगे एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्लान देना आता है उसे, और वो एक हफ्ते में 2 आदमी को प्लान देता है, एक महीने में 8 आदमी को प्लान देता है। लेकिन दूसरा आदमी इतना अच्छा प्लान देना नहीं आता उसे, लेकिन वो डेली के डेली 8 आदमी को प्लान देता है। अगर एक दिन 8 आदमी को प्लान देता है तो 30 दिन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 30 दिन के अंदर हम देखेंगे तो 240 आदमी को वो प्लान देगा। अगर मैं कहता हूं कि वो 100% वाला भी या 8 के 8 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो इस 240 वाला अगर 50% 40% कितने भी कहें तो लगभग ये 100 आदमी को ज्वाइन करा देगा। तो हार्ड वर्क जब भी आप करते हैं तो वो टैलेंट पे हमेशा भारी हो जाता है अगर टैलेंट काम नहीं करता। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक्शन में रहें और एक्शन में लगातार लगे रहें, कंटिन्यूस एक्शन, और एक्शन 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 एक्शन, डेली एक्शन, और जब तक एक्शन करते रहें जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच। और
आज से पहले जब हम जाते थे, लोग बहुत तरह की बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में करते हैं, यार ये तो ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है, ना जाने कैसी कैसी बातें। लेकिन जब भी हम किसी के पास जाते हैं, तो हम तो सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि एक अच्छा प्लान उसे देंगे, उसके जीवन में कुछ ऐड कर पाएंगे। लेकिन वो क्या सोचता है? वो तो यही सोच रहा है ना कि भाई दोबारा कुछ करने आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें? इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलें? दोस्तों, सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आज से पहले जितनी ट्रेनिंग्स हुई हैं और हम लोग सब जान चुके हैं कि ये सिर्फ हो सकता है, और वो हो सकता है लर्निंग से, और वो हो सकता है ट्रेनिंग से, और वो हो सकता है नॉलेज से। तो ट्रेनिंग, कई बार जैसे हम शुरू में बात करते थे कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। तो लेकिन आज लॉकडाउन का पीरियड सर ऐसा है कि इतना समय सब किसी के पास है, और आज माहौल कुछ चेंज है। जिन व्यक्ति से हम बात करते थे वो अपने आप में बिजी रहते थे, उनके पास समय नहीं रहता था। लेकिन आज 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 वो बात करने लगे हैं। आज वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं सर, आप बताइए क्या है। तो एक ऐसे पीरियड के अंदर हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस समय, इस माहौल के अंदर अपने लोगों को। बेस्ट टाइम, बिल्कुल बेस्ट टाइम है सर ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब लोग बिल्कुल खाली हैं, और क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप और हम नेटवर्कर, थैंक करता हूं कि हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, और खासकर ऐसे बिजनेस के साथ भी ऐसी टीम के साथ हैं जहां विश्वास सर, राजकुमार सर और सारे हमारे लीडर्स इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हमारे लाते हैं। और सही बताऊं तो पूरे दिन का बिल्कुल पता ही नहीं चलता हमें। कभी लोगों से बात, कभी कभी फोन किसी का आ जाता है तो आ जाता है, अदरवाइज हमें फोन करने का टाइम नहीं लगता अपने फालतू की बातों के लिए। तो लोग कहते हैं यार टाइम ही नहीं कट रहा। तो टाइम उनके लिए नहीं कट रहा कि जो लोग प्लानिंग नहीं है। तो थैंक यू, ये बेस्ट टाइम है अपने आप को डेवलप करने का। और इस टाइम में हमें क्या करना है? अपने आप को हम मेंटेन कर सकते हैं, और अपने आप को और अच्छी तरह से। मान लिया कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें प्लानिंग करनी नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट नहीं आता, लिस्ट नहीं आती है, हर चीज की मीटिंग हो रही है सर। आप देख सकते हैं हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, विश्वास सर करते हैं, उस मीटिंग को देख लीजिए। तो जो चीज आपको नहीं आती वो आज सीखनी शुरू कर दीजिए। और अगर आप ये सीखनी शुरू कर देंगे तो सर ये लॉकडाउन का जो पीरियड है ना, ये पीरियड वाकई में आपके लिए बेस्ट टाइम हो जाएगा सब लोगों के लिए। और आप अपने जीवन में जब भी याद करेंगे तो इस टाइम को एज ए गोल्डन पीरियड की तरह याद करेंगे। नेक्स्ट, अगर बात करें तो इस टाइम में आपको मोर प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को से बात करनी है अपने इस संबंध के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे काम बंद होने वाले हैं, बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, बहुत सारे सेक्टर्स खत्म होने वाले हैं। बोलना चाहे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़े शब्दों में आपको हिंट देना चाहूंगा, क्योंकि आप लीडर्स हैं, बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, अपना टारगेट बनाइए कि मिनिमम 5 से 10 लोगों को आप डेली के डेली करेंगे। नेक्स्ट है माइंडसेट। अपना माइंडसेट कीजिए। अब माइंडसेट कैसा? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऑनलाइन काम नहीं होता? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऑनलाइन लोग ज्वाइन नहीं करते? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऑनलाइन के अंदर वो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ सकेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है, तो उसके लिए सिर्फ एक सजेशन मैं देना चाहूंगा। आप एज ए रूटीन, एज ए वेस्टिजियन, जैसा आपको सिस्टम बताता है, आप डेली अपनी कॉलिंग करें, डेली उन लोगों का प्लान दें, फॉलो अप करें रूटीन में। अगर आपने 10 आदमी का टारगेट रखा है तो 10 को करें, 5 का रखा है 5 का करें। और जिस दिन कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होगा तो उस दिन आपकी कुछ सोच चेंज हो गई। जिस दिन वो सोच चेंज होगी तो उस पर बिलीफ आपका बन जाएगा, और जब बिलीफ बनेगा तो फोकस आप उस काम को करेंगे। थोड़े दिन में देखना जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वही काम ऑनलाइन ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसा हम अपने माइंड को ट्यून करते हैं वैसे हमारा ट्यून हो जाता है। तो अपने माइंड को ट्यून करने का, अपने माइंड को सेट करने का सबसे बढ़िया टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है ये। और
मैं तो यही कहूंगा, इसे यूज करिए, इसे मैक्सिमम यूज कीजिए। क्रिएटिंग न्यू, कुछ नया। दोस्त, कुछ नया करने का हौसला होना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन ना आती तो क्या आप हम जान पाते कि ऐसे भी मीटिंग होती है? आज कुछ दिनों से मैं इस तरह की मीटिंग्स कर रहा हूं, आज से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी मीटिंग होती है। जूम ऐप पर भी ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन आना बहुत जरूरी है। नई चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एक नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक नई, बिल्कुल, जैसे भी आप धीरे धीरे आप नई चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो आप एक नई टीम का निर्माण करेंगे जो कि लैस होगी नई टेक्नोलॉजी के साथ। और लेडी के लिए तो खासकर कहना चाहूंगा, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जाने आने का झंझट आपका बचता है, टाइम सेविंग है। आपको जाना नहीं आना नहीं है, टाइम को अपॉइंटमेंट कीजिए, अपने बातों को, अपने विचार को, अपने प्रोडक्ट्स को आप शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे शेड्यूल में अपने आप डाल सकते हैं। सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स हैं वो सब जूम का ऑनलाइन आए, ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करें, और सिर्फ ज्वाइन ही ना करें, अरेंज भी करें। जब आप अरेंज करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी, और जब आपकी टीम भी ऐसा करेगी तो अपने आप सारे ये काम जो हमें चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है, कॉलिंग भी हो रही है, सीएनटी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ होगा तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। फ्रेंड्स, इतना सा मैसेज था। सिर्फ एक स्टोरी के साथ मैं इसे खत्म करना चाहूंगा, और वो स्टोरी बड़ी लाजवाब है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। 2 मिनट की स्टोरी है। एक परिवार था, भरा पूरा परिवार था, उसके पास सब कुछ, घर में बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी एक वीणा, एक सितार टाइप इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके घर पड़ा था। अब वो क्या करते थे, वो बार बार कभी कोई इधर रख देता था, कभी कोई इधर रख देता था। लेडी साफ करती थी कमरा, तो वो परेशान थी कि क्या करें, और क्या लगा रखा है ये, यहाँ गंदा रहता है, ये गंदा करता रहता है। वो इधर उठा के कोने में रख देती थी। वहां बच्चे खेलते थे, बच्चे कहते हमारा कोना खराब कर दिया। तो सब परेशान थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात को जब चूहा उसकी तार पे चल देता था, टन की आवाज आती थी, और जब वो टन की आवाज आती थी तो सारे लोगों की नींद डिस्टर्ब, और सब लोग परेशान। अरे यार, मुझे पता था ये बजेगा, मुझे पता था। और सब परेशान हो गए। कई बार सोचा इसे बेच दें, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारे किसी बड़े ने खरीदा होगा तो हम इसे बेचेंगे नहीं। एक बार जब ज्यादा ही परेशान वो सब लोग हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसे कहीं रखाते हैं, कहीं छोड़ आते हैं। तो सब लोग शाम के समय उसे लेकर चल दिए, और सड़क किनारे उन्होंने एक जगह देखी तो उसे वहां रख दिया। कोने में खड़े होकर सोचा कि चलो थोड़ी देर देखते हैं कोई आदमी इसे उठाता है या नहीं उठाता। और जब कोने में वो खड़े हो गए तो उसे देख रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी आया, और देखते ही सार वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और सबसे पहले तो उसने उसे प्रणाम किया। उसके बाद अपने हैंकी को निकाला और उसे साफ किया, उसके तारों को घुमाया फिराया, ट्यून्ड किया, और उसके बाद वो वहीं बैठ गया और उससे बजाने लगा। जब उसे वो बजाने लगा जब उसे वो बजाने लगा तो इतनी बढ़िया धुन उसमें से निकल रही थी। म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक उसके अंदर से आ रहा था, और इतना अच्छा वो म्यूजिक था कि आने जाने वाले लोग भी रुक गए। और जब वो आने जाने वाले लोग रुक गए, सब वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, सब बोल रहे थे। तो वो परिवार भी देख रहा था। अब वो परिवार आ गया वहां, और वो कहता है कि भाई साहब, ये वीणा हमारी है। वो कहता है लेकिन भाई साहब, मुझे तो यहाँ से मिली है। तो वो कहता है नहीं। आपस में थोड़ा सा झगड़ा सा बढ़ा, तो वहीं एक बुजुर्ग आदमी थे। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये बुजुर्ग आदमी जो कहेंगे हम दोनों उसी की बात मान लेंगे। तो बुजुर्ग आदमी ने बात सुनी पूरी, और कहा कि देखिए, ये वीणा हो सकता है आप ही की है जब आप कह रहे हैं, लेकिन आप इससे परेशान होंगे, आप इसे बजाना नहीं जानते होंगे, आपके ये किसी काम की नहीं होगी, इसलिए आप इसे यहाँ छोड़ गए। उसने कहा हाँ जी, बात तो ऐसी थी। तो उसने कहा ठीक है, इन व्यक्ति को मिली तो ये इसका उपयोग भी अच्छा कर सकते हैं, लोगों का फायदा भी अपना भी मनोरंजन कर सकते हैं, लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं, और ये इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हक तो इनका, इस पर इन्हीं का हक है। तो चूंकि ये तय हो चुका था कि जो भी बुजुर्ग कहेंगे मानेंगे, तो वीणा उन्हें दे दी गई। दोस्तों, मैसेज में क्या देना चाहता हूं? मैसेज में ये देना चाहता हूं, आज वैश्य के रूप में हमारे हाथ में क्या चीज है हमें नहीं पता। हम वेस्टीज से क्या क्या कर सकते हैं ये हम नहीं जानते। वेस्टीज हमारे सपनों को कितना ऊंचाई पे ले जाएगा
ये हमें इतना नहीं पता। वेस्टीज हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम इसे बजाना नहीं जानते, हम इसे चलाना नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हम कैसे बढ़े, हम नहीं जानते कि हम इसमें और प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति वीणा नहीं बजाना जानता था और उसे नहीं पता था उसकी उपयोगिता, तो हम सारे लोग इसकी उपयोगिता नहीं जानते, या यूं कहें कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दोस्तों यही कहना चाहूंगा, आप इसकी उपयोगिता जान जाएंगे तो ये आपके जीवन में खुशहाली ले आएगा, आपको कहीं से कहीं पहुंचाएगा, और आपके जीवन के अंदर जबरदस्त बदलाव यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन भी फिर उसी तरह मधुर और संगीतमय हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।